नाजरीन, किस्त का आगाज़ शाम से होता है जहां जातिलियन अपने कमांडर को दाद देता है कि उसने उसकी जान बचाई और वह सब जिंदान से निकल जाते हैं। इधर अच्छे सलाहुद्दीन से कहता है कि चाकलून के बाद वो लाट गए और गमश्तगिन को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। सलाहुद्दीन कहते हैं कि फ़िलहाल उनकी तरजीह शहजादे इस्माइल की हिफाजत है। इसी लम्हे मार्कस बोरू के साथ सही सलामत सलाहुद्दीन के सामने हाजिर होता है। मार्कस कहता है कि मंसूबे का पहला मरहला कामयाब रहा। वो लम्हा दिखाया जाता है जब इलियास जातली उनके कमांडर की जानिब के बाद माइल से कहता है कि साथ हमेशा उसका देना चाहिए जो खुदा के साथ हो। अगले मंजर में इलियास बोरू की ज़रा के नीचे लगी लकड़ी से तीर खींचता है तो वो आंखें खोल देता है। काजी फाजिल पूछते हैं कि अगर जाटी उनकी रेक ना गया तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो ज़रूर जाएगा। इसी लम्हे खलील बाल्डन और विलियम्स के मिलने का पैगाम लाता है। अंदर आने पर वो सलाहुद्दीन से चाबियों का मुतालबा करता है ताकि इससे लाट गए का राज उगलवा कर बार्डन की जान बचा सके और इस तरह वो खुद से जा सकते हैं। सलाहुद्दीन बताते हैं कि जातियुन जिंदान से भाग चुका है, जिस पर बार्डन यकीन नहीं करता। सलाहुद्दीन काजी फाजिल से पूछते हैं कि उनकी मदद कैसे की जाए। वो कहते हैं कि ताजरों को इस काम पे लगाया जा सकता है। बार्डन का सुराग मिलने पर उन्हें आगाह कर दिया जाएगा। सलाहुद्दीन कहते हैं इसके बदले बार्डन शहजादे इस्माइल को तहरीक से लाने में मदद कर सकता है, जैसे उसने एक बार मरहूम यार्की को तहरीक में घुसने का खुफिया रास्ता बताया था। वैसे बोरू को बताया और शायद जातियुन भी उसे मैगी मिल जाए। तेरिक में आज करातीगन से कहती है कि वो शहजादे के लिए फ़िक्रमंद है। करातीगन कहता है कि उसकी जान थी कमेती है, जिस पर वो करातीगन की तारीफ़ करती है तो वो शोखी मारने लगता है। गुम्श्तगीन वहाँ पहुँचता है। करातीगन उसे कहता है कि उसके भांजे को हाथ लगाने की कीमत वो अदा कर चुका है। अगली बार उसके सर की होगी। गुम्श्तगीन उसे दबोच लेता है। शहजादे के रोने पर उसे कहता है कि इससे बाद में हिसाब लेगा। एक जंगल में हन चाटलियन से कहता है कि उन्हें खुद में पनाह ले लेनी चाहिए। जातियुन कहता है कि वो गैर जाएंगे और मेला को गद्दारी की सज़ा मिलेगी। हन्नू को बताता है कि मेला ने उसके फौजियों को भी गैर से निकाल दिया है, जिस पर वो कहता है कि उन्हीं फौजियों के साथ मिलकर वो गैद को इसके सर पर गिराएगा। चर्च में सबेला बार्डन के लिए दुआ कर रही होती है कि लाटगर उसे कहता है वो उसे बार्डन के पास ले जाएगा। सबेला फौरन जाने के लिए तैयार हो जाती है। एक जंगल में बूढ़ो साथियों से कहता है कि उन्हें शहजादे को लेकर बगैर लड़ाई के बाहर आना है। बूढ़ू कहता है कि उसे कहीं गुम्श्तगी नजर आया तो उसे वहीं मार डालेगा और वो उसे समझाता है कि मंसूबा ख़राब मत करे। इसी लम्हे भाई बूढ़ा खबर लाता है कि बाड़ों ने कैरिक में जाने का आसान रास्ता बताएगा। काराकश कहता है कि वो काफर पे कैसे यकीन करे। बोरू से तसल्ली देता है कि धोखे की सूरत में वो पहले वाले मंसूबे पर अमल करेंगे। दूसरी जानिब एक शख्स बार्डन के पास आता है और कहता है कि तैयार हो जाए। बार्डन पूछता है कि खाना लाने वाला आदमी कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि वही खाना लाया था। बार्डन याद करता है जब मास्क वाले शख्स ने कहा था सूप जल्दी ख़त्म करें। सिपाही उसकी आंखें बंद करने के बाद इसके हाथ खोल देता है। इधर लाटगाय भी सबेला की आंखों पर पट्टी बांध के उसे एक जगह ले जाता है। बहर भाई आमने सामने आते हैं तो लाटगाय सबेला की पट्टी खोलते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखे। सबेला खुशी से आगे बढ़ने लगती है तो उसे रोक लेता है और सिपाही लाटगाय के इशारे पे बार्डन को ले जाता है। सबेला कहती है कि उसे लगा है वो सच में बदल गया है। लाटगाय कहता है कि वो बहुत भोली है, अब या तो उसे शादी करके खुद से इसके नाम करे और बार्डन को वक्फे वक्फे से यहाँ देखने आया करे। बस सूरत देखे हुए बार्डन का मरा मुंह देखेगी। शाम में काजी फाजिल सुल्तान के मसूबे की तारीफ कर रहे होते हैं कि खलील पैगाम लाता है कि कैरक जाने की तैयारी मुकम्मल है। वो सब रवाना हो जाते हैं। वो शख्स बार्डन के पास दोबारा खाना लाता है और कहता है कि खुद को भूखा रखने पर वो कभी भी जिंदान से बाहर नहीं जा सकता है। कहता है कि इसका काम इसे इस कैद में रखना नहीं है। वो कहता है कि इसका काम बार्डन को सलाहुद्दीन को हराने की तरबियत देना है। वो शख्स अपना मास्क हटाता है तो बार्डन उसका ख़राब चेहरा देख नहीं पाता। वो कहता है कि जल्द इसकी बीमारी के असरात इसके जिस्म पर वाजे होंगे, इसके ज़ख्म इसकी ताकत बन सकते हैं, और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद बार्डन खाना खाने लग जाता है। अमरीन में बार्डन को कैरिक की सूरत हाल से आगाह करता है, लेकिन बार्डन का ध्यान उसे बेला की तरफ होता है कि वो बार्डन के लिए कितना परेशान होगी। इसीलिए मैं लियास माइल्स के साथ खबर लाता है कि सुल्तान के जासूसों ने बार्डन को खुद में मैंने भी जाने की इबादत खा के करीब देखा है। माइल्स को मार्कस के साथ 30 की तलाश करने और खुद कैरिक जाने का फैसला करता है। दूसरी जाने वो नकाब वाला शख्स बार्डन के पास आता है और खाने की थाली खाली पाकर कहता है कि उसने सही फैसला किया। बार्डन कहता है कि वो कैसे सलाहुद्दीन को शिकस्त दे सकता है। नकाब वाला शख्स कहता है कि उसके जख्म इसकी निजात बन जाए तो वो कामयाब बादशाह बनेगा। इधर कैरेट में जाते हुए मेला से कहता है कि एक बहादुर सूरमा के होते हुए वो ऐसे शख्स पे कैसे भरोसा कर सकती हैं जो तलवार भी नहीं पकड़ सकता। गुम्श्तगी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि इसका हाथ पकड़ने वाला हाथ अभी सलामत है। जातियों के कहने पर उसके सिपाही हमला कर देते हैं। गुम्श्तगी मेला के सामने आता तो वो कहती है कि वो अपने किले के लिए लड़ सकती है। करातीगणी ने लड़ता देखकर खुश होते हुए हिज्जे से कहता है कि भागने के लिए तैयार हो जाए। जंगल में बोड़ो साथियों के साथ शहजादे को लेकर खुफिया रास्ते से जा रहा होता है कि कराचा सिपाहियों के साथ इसका रास्ता रोकता है। बुरु के कहने पर करातीगण हिजर खातून को लेकर निकल जाता और बुरु कराजर पर हमला कर देता है। खुश में विलियम्स मार्कस के साथ इलियास की बताई हुई जगह पर पहुंचता है। मार्कस से दरवाज़ा नहीं खुलता तो पीछे से एक कमांडर उन्हें खेलते हुए कहता है कि वो बताएगा दरवाज़ा कैसे खोलना है। क्या जाती कि उन मेला को मार डालेगा? कमेंट्स में बताएं और अपनी वॉइस से लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।